नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम क्या सीखेंगे कि नंबर्स एज पैटर्न्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मस्त कंसेप्ट है। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा ना होगा, पर आपको ये सीखने में मज़ा आएगा। तो देखिए, आप किसी भी नंबर्स को है ना डॉट यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 है, ऑलराइट, ये एक नंबर है, तो इसको अगर मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये मतलब मज़े वाला काम है। तो अगर आपके पास 2 है तो 2 को भी हम है ना डॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 2 डॉट्स ले लीजिए, और 3 को है ना हम 3 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी एक छोड़ के बाकी के सारे जितने भी नंबर्स हैं, वो नंबर्स को के अगर डॉट्स को अगर आप एक ही लाइन में डाल देंगे तो एक डॉटेड लाइन बन जाएगी। ऑलराइट, तो उसको लीनियर बोलते हैं हम, LINEAR। तो आप कौन सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप 6 वाला नंबर ले लीजिए, तो ये 6 है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि 6 डॉट्स निकालने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हम 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर बहुत एक छोटा बच्चा है, उसको अगर मुझे 6 वाला कंसेप्ट सिखाना रहा, या 2 या है या 3 है, ये अगर सिखाना रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस निकाल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, या अगर आपको आपका जो इंक है वो बचाना है तो आप डॉट्स निकाल सकते हैं। वो बच्चा समझ जाएगा, मतलब वो डॉट्स देखने में सक्षम होना चाहिए, ही कैपेबल होना चाहिए डॉट का कंसेप्ट, कि एक डॉट का मतलब एक है। तो काउंटिंग सिखाते वक्त शायद से बहुत बहुत सारे पेरेंट जो है अपने बच्चों को ऐसे ही डॉट्स वगैरह निकाल के या ऑब्जेक्ट निकाल के ये सिखाते हैं। तो वही ऑब्जेक्ट का एक छोटा स्वरूप है, वो डॉट्स है। ऑलराइट, तो डॉट्स ऐसे हम निकालते जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि हम एक लाइन में डॉट्स निकालते हैं। इसका मतलब यह है कि एक छोड़ के बाकी के सारे जो नंबर्स है उनको हम एक लीनियर फैशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट्स का यूज करके। और बहुत सारे बाकी के जो नंबर है उनको हम एज एज रेक्टेंगल्स भी ये कर सकते हैं। देखो, 2 और 3 को तो रेक्टेंगल के तौर पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर 6 को डेफिनेटली हम एज ए रेक्टेंगल दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं, देखिए, ये 1 2 और 3 यहां पे, और ये 4 5 और 6। वैसे ही हम इसको जरा अलग मोड में भी ये कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो ये दोनों 6 का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कुछ नंबर्स हम लाइन बोल के दिखा सकते हैं, कुछ नंबर्स हम रेक्टेंगल के तौर पे भी दिखा सकते हैं, एडिशनली लाइन के सिवाय। ऑलराइट, तो 6 को हम लीनियर फैशन में बता सकते हैं और रेक्टेंगल फैशन में भी दो अलग अलग टाइप से बता सकते हैं। और कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि 4 और 9, इनको हम एज अ लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4 की अगर मैं आपको लाइन बताना चाहूं तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो इसको मैं रेक्टेंगल या जिसको बोलते हैं स्क्वायर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए, इसको स्क्वायर हो गया ये। तो ये स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि इसके जो साइड्स है तो उसकी लेंथ सेम है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको 2 डॉट्स दिखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो भी आपको 2 डॉट्स दिखेंगे, यहां से भी देखेंगे तो 2 डॉट्स, और यहां से भी देखेंगे तो 2 डॉट्स। सिमिलरली अगर 9 अब मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। तो ये सारे हम ऐसे 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 3 3 3। ऑलराइट, सारे जो इसके साइड्स है उसकी वैल्यू 3 3 3 है, इसलिए ये भी एक स्क्वायर फॉर्म है। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑसम कंसेप्ट बताता हूं कि हम इन सारे नंबर्स को एज ट्रायंगल्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने पास एक नंबर है 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो लीनियर फैशन में ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3, और इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 और 3। तो ये ट्रायंगल की एक खासियत होती है। ट्रायंगल की एक खासियत ये होती है कि उसके जो दोनों साइड्स है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल रहेगा, और उसके जो 2 साइड्स है वो इक्वल रहेंगे, और हमेशा टॉप पे है ना एक ही डॉट रहेगा। तो इस प्रकार से हम कौन से नंबर्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगला वाला नंबर है अपने सीरीज में 6 है। तो अगला वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डॉट डॉट
और डॉट दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ 3 डॉट है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले कि दोनों साइड्स सेम हैं और टॉप में एक ही डॉट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 3 रिप्रेजेंट करता है, बराबर। तो उसके बाद में और 3 डॉट्स दे देता हूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 6 रिप्रेजेंट करता है। और प्रॉपर्टी ये दोनों सेटिस्फाई करता है कि यहां से देखने पे और यहां से देखने पे उसका सेम उसके साइड्स की लेंथ है और टॉप में सिर्फ एक ही डॉट है। ऑलराइट, तो अपना अगला वाला नंबर इस सीरीज में कौन सा होगा, जरा मैं इसको है ना इरेज कर लेता हूं, ये नई वाली लाइन को, और फिर से मेरा पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। ऑलराइट, तो अगला वाला नंबर कौन सा रहेगा कि यहां पे मैं 1 2 3 और 4, सॉरी ये 4 नहीं है, ये कौन सा नंबर है आप बताइए मुझे, तब तक काउंट कीजिए डॉट। तो ये 6 डॉट तो यहीं तक हो गए, राइट। उसके बाद में उसमें मैंने 4 ऐड किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, नंबर 10 मिल रहा है। फिर से अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे 5 डॉट्स ऐड करूंगा, 4 and 5, तो मुझे अगला नंबर मिलता है 15। तो ऐसे चल के आप बहुत सारे डॉट्स ऐड कर सकते हैं। हर एक जो लाइन है उसमें एक डॉट एक्स्ट्रा होगा पहले वाले लाइन के डॉट्स के अलावा। ऑलराइट, तो सपोज इस लाइन में 2 डॉट्स हैं, देखिए ये टॉप में 1 डॉट है, सेकंड लाइन में 2 डॉट, थर्ड लाइन में 3 डॉट, फोर्थ लाइन में 4 डॉट और 5वीं लाइन में 5 डॉट्स। तो 6th लाइन में क्या होगा, 6 डॉट होंगे, राइट। तो ये भी 1 2 3 4 5 6, तो यहां का क्या है, यहां पे यहां तक अपना 15 है, 15 + 6 21। तो ऐसा करके हम है ना आराम से ऐसे बहुत सारे नंबर्स को है ना ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि जो टॉप है उसमें 1 डॉट है और इसके जो साइड्स है ना उसकी लेंथ हमेशा सेम होनी चाहिए। तो ये अगर लेंथ सेम है तो वो नंबर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है। तो ऐसी इस तरह से हम बहुत सारे नंबर्स अलग अलग पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये इसको है ना 10 लाइन तक है ना कंप्यूट कीजिए कि 6 हो गया, 7 8 9 and 10 एंड देन यू मैन्युअली ऐड ऑल द डॉट्स। आप पेपर पेन लेके या कैलकुलेटर लेके सारे डॉट्स ऐड कर दीजिए हर एक स्टेप पे, और क्या नंबर आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वो चेक करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।